ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और इसमें देखिए कि 7वें भाव में आपके कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जी हाँ, 7वां भाव जो है तो विवाह के संबंध में होता है। विवाह में सुख और दुख को लेकर होता है। आपका पार्टनर कैसा होगा इसके विषय में होता है। तो आप सबसे पहले अगर आप विवाहित हैं तो भी देख सकते हैं और विवाहित नहीं है तो भी देख सकते हैं कि आपके 7वें भाव में बैठा ग्रह आपको किस विषय में जानकारी दे रहा है। और अगर आपके 7वें भाव में बैठे ग्रह से आपको कोई समस्या हो रही है तो उसका उपाय क्या है और उसको किस उपाय के करने से आपको लाभ होगा। जी हाँ, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भावों का अलग अलग फल है, जिसमें 7वां भाव विवाह का है। जी हाँ, आपके द्वारा लव लाइफ होगी, मैरिज आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर अरेंज मैरिज हुई तो आपका पार्टनर कैसा होगा, किस प्रकार सोचने वाला होगा, आपके साथ उसके व्यवहार कैसे रहेंगे, इस विषय में हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले आपके अगर 7वें स्थान में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का विवाह विलंब होने की संभावना रहती है। और पार्टनर को यात्रा का शौक रहता है, यात्रा करने के शौकीन होते हैं और बल अपेक्षाकृत कम होता है। इनके अंदर बल अपेक्षाकृत कम होता है। इनके बीच में बातचीत भी कम होती है। अगर एक दूसरे से दूर रहें या नज़दीक रहें तो ये बातचीत कम करते हैं। इनके अंदर संवाद की बातचीत कम होती है, किसी भी विषय में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अतिरिक्त वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। इनके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद पैदा होने लगते हैं और इसका उपाय क्या है हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर 7वें स्थान पे आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की सास के साथ नहीं बनती। जी हाँ, सास का सहयोग नहीं मिलता है और वासना प्रति पार्टनर का रुझाव बना रहता है। यह समस्या आपकी चंद्र बल पर निर्धारित करती है। इसका भी उपाय हम आपको बताएंगे। अगर 7वें स्थान पे आपके मंगल बैठते हैं तो ऐसी कुंडली मांगलिक कुंडली कहाई जाती है और आपके पार्टनर का शासन करने की प्रवृत्ति होगी। जी हाँ, आपके ऊपर शासन जमाना, अर्थात आपको करना क्या है कि मांगलिक दोष जिसको हो उसी से विवाह करें और वैवाहिक जीवन में तनाव और झगड़े के होने से पहले ही सतर्क हो जाएं और अपने विवाह को बचा कर रखें। अपने जीवन का जो उतार चढ़ाव है उसे समझें। इसका भी उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर 7वें स्थान पे बुध बैठते हैं तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा। वह ज्ञान से निर्गुण से कुशल होगा। जी हाँ, ज्ञान और निर्गुण कुशलता से आपको आगे बढ़ाएगा। आपको व्यापार के, संगीत के क्षेत्र में हर तरह, अगर आप बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। हर संबंधित हर जगह आपके सहायक में खड़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा और पार्टनर विद्वान, धार्मिक प्रवृत्ति का होने की संभावना रहती है। अगर 7वें में आपके बुध बैठते हैं, अगर गुरु आपके 7वें स्थान में बैठते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के जो पार्टनर होते हैं वो थोड़ा झगड़ालू टाइप में होते हैं। आप ये देखिए कि 7वें स्थान में कहीं आपके गुरु तो नहीं बैठे हैं, झगड़ालू होते हैं और झगड़ा करने का स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह ज़्यादा दिन तक टिकने की संभावना नहीं रहती है। अगर 7वें स्थान में शुक्र बैठता है तो शुक्र जो है दाम्पत्य जीवन का कारक है, इसलिए पार्टनर कोमल हृदय, चरित्रवान और सुंदर होगा। उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी और वह विवाह से धन लाभ भी पा सकता है। जी हाँ, संवेदनशील स्वभाव वाले होते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के पास खेती से संबंधित अधिक धन होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले जिसके 7वें स्थान पर शुक्र बैठा रहता है अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बिताते हैं। 7वें स्थान में अगर शनि बैठा हो तो ऐसे जातक पार्टनर पे नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, अर्थात उस पर दबाव बनाते हैं और दबाव बनाने के प्रति होते हैं। पति पत्नी दोनों के लिए यह स्थिति कभी कभी बहुत कठिनकारी होती है। ऐसे योग में विवाह थोड़ा विलंब से होगा या तो विवाह होने की संभावना भी कम होती है। साथ ही निवास स्थान से दूर रहने की चेष्टा रखते हैं। ये कहीं विदेश में रहने वाले के साथ अगर 7वें स्थान में शनि बैठा हुआ है तो हो गया, तो आपको बहुत से कष्ट भोग उठाने पड़ सकते हैं। जी हाँ, 7वें स्थान में अगर आपके राहु बैठता है तो आपकी कुंडली
और आपके जातक के हिसाब से ऐसे पार्टनर का दोबारा विवाह होने की संभावना रहती है। तो डिवोर्स वाले होंगे या तो विधवा हो जाएंगे या किसी प्रकार से कोई भी संभावना इन्हें दूसरे विवाह के संकेत देती है। प्रेम विवाह की स्थिति भी बन सकती है। लव मैरिज करके दूसरा विवाह भी ये कर लेते हैं। और एक से परे अगर मर्द हैं तो एक से परे औरत रखने के स्वाभाविक होते हैं। अगर औरत है तो भी एक से ज़्यादा इंसान के साथ पार्टनर का प्रभाव अधिक रहता है। जी हाँ, अगर केतु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ही कठिन होता है। ऐसे लोग यह देख कर के कोई भी समस्या में है और उसकी समस्या का फायदा उठाने के लिए उससे विवाह या शारीरिक संबंध रखते हैं। उसके साथ किसी प्रकार का बिजनेस पार्टनर अपने पार्टनर्स के साथ भी या अपने ऑफिस में अपने साथ में व्यापार करने वाले के साथ में भी ये व्यवचारिक का संबंध रखते हैं। इसलिए आपको इन नवग्रहों को देखना है कि आपके 7वें स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर आपके 7वें स्थान में सूर्य है तो सूर्य से जुड़े उपाय आपको करने हैं। आपको सूर्य देव को नित्य अर्घ्य देना है। अगर चंद्र बैठा हुआ है तो चंद्र के उससे रुद्राभिषेक करके शिव की आराधना करना आपको लाभकारी होगा। अगर मंगल बैठता है तो आपको आजीवन मूंगा धारण करना चाहिए। अगर बुध बैठता है तो बुध ग्रह के बैठने से आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली आएंगी। अगर गुरु आपके 7वें स्थान में बैठा हुआ है तो गुरु के बैठने से आपको गुरुवार का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करना श्रेष्ठ होगा। अगर शुक्र बैठता है तो शुक्र आपके लिए वैवाहिक जीवन में सुखियां और हर तरह के सुख से संपन्न रखेगा। अगर शनि बैठता है तो आपको शनिवार के दिन गुड़ और तिली का दान करना शुभ माना गया है। अगर राहु आपके 7वें स्थान में बैठा हुआ है तो आपको अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही निष्ठा से और हर प्रकार के किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाते हुए प्रेम से सहजता से रहना है। अगर केतु बैठा हुआ है तो केतु के संबंध में आपको काल सर्प शांति की पूजा कराना उचित होगा और आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी के द्वारा संतुष्टि हुई हो और संतोष हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें और अपने सभी मित्रों तक इसे फॉरवर्ड कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभम ददातु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु।